हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज से हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ। के वैष्णव जी की किताब से हम जो है इसका अध्ययन करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये आपके सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे आप CGPSC की एग्ज़ाम देते हो, चाहे व्यापम की एग्ज़ाम देते हो, चाहे अन्य कोई भी एग्ज़ाम जो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है, अगर आप देते हैं तो अगर उसमें छत्तीसगढ़ पूछा जाता है तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है ना। मतलब ऐसा है कि बहुत रेयर होता है कि जनजातीय से क्वेश्चन ना बने। बाकी आप देखेंगे कि जनजातीय से संबंधित क्वेश्चन बनता है, क्योंकि यहाँ वेरिएशन है, ऐसा ऐसा फैक्ट है जिसको आप नहीं पढ़े रहते हैं। तो आज जो है हम के वैष्णव जी की किताब से पढ़ेंगे। साथ ही आपको इसके पूर्व मैंने निरंजन महावर की किताब से आपको कला एवं संस्कृति जो है पढ़ाया हुआ है, उसमें भी बहुत सारे ऐसे फैक्ट है जिसको आप पहली बार पढ़े होंगे। साथ ही अभी मेरे पास और 2-3 पुस्तक है जिसका अध्ययन हम पढ़ेंगे करेंगे, है ना, जो कला एवं संस्कृति से, जनजातियों से संबंधित है। आपको बहुत सारे ऐसे फैक्ट मिलेगा जिसको आप पहली बार पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है और साथ ही पूछे जाने की संभावना है, कभी ना कभी वहाँ से क्वेश्चन भी बनेगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आप वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो आप मार्केट में नहीं मिलता आपको, है ना। वो उस मार्केट की किताबों में आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आप किसी एक पब्लिशर की बुक पढ़ेंगे तो एक पब्लिशर हर बुक को नहीं छाप सकता, ठीक है। तो याद रखेंगे, यहाँ जो है आपको ऑथेंटिक जो है कंटेंट मिलेगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही हमारा जो ऐप है CG व्यापम एस्पिरेंट, उसको भी आप डाउनलोड कर ले, वहाँ भी आपको फ्री में क्लासेस मिल रहा है। साथ ही इसका PDF वहाँ से आपको मिलेगा। PDFs के लिए नॉमिनल चार्जेस रहता है, क्योंकि इसको बनाने के लिए मेहनत लगता है, इसीलिए उसका चार्जेस लगता है, ठीक है, 10-20 रुपये का चार्जेस रहता है वो, ठीक है। तो आप जो है वहाँ से जाकर जो है PDF पढ़ सकते हैं। साथ ही आपको जितना भी क्लासेस है मेरा, सब क्लास जो है ऐप में मिल जाएगा, वो भी निःशुल्क मिलेगा, है ना। आपको क्लासेस के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, क्लासेस जो है आपको निःशुल्क मिलेगा। RTO कांस्टेबल का हो, चाहे मंडी सब इंस्पेक्टर का हो, CGPSC प्रीलिम्स 2026 हो, सबके क्लासेस जो है ऐप में निःशुल्क चल रहा है। तो आप ऐप को डाउनलोड करें। वहाँ टेस्ट सीरीज भी अब जो है आगे आने वाले समय में उसमें टेस्ट सीरीज लगेगा, ठीक है, जो भी निःशुल्क रहेगा टेस्ट सीरीज उसमें, तो आप टेस्ट सीरीज को देते रहेंगे तो आपका प्रैक्टिस भी अच्छा होते रहेगा। सब प्रमाणित बुक से रहेगा जितना भी टेस्ट सीरीज रहेगा। तो आप उसके लिए ऐप को डाउनलोड करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट आप जो है लिखें, है ना, कैसा लगा क्लास उसको अवश्य बताएं, ताकि हम जो है आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहें। चलिए ठीक है, ये हमारा ऐप है, आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये लोगो देखकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, CG व्यापम एस्पिरेंट लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अध्याय 1 पढ़ेंगे आज की क्लास में, छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजाति। अध्याय 1 का नाम है छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियाँ। भारत की जनसंख्या का कुछ भाग शहरी एवं ग्रामीण सभ्यता से दूर घने जंगलों, पहाड़ियों, घाटियों, तटीय क्षेत्रों तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों में निवासरत है ना। आप जानते हैं कि भारत में बहुत सारी, भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है। उसमें जो जनसंख्या है अलग अलग क्षेत्रों में निवास करती है, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है ना। तो लगभग जो 80% है वो ग्रामीण क्षेत्र में, अब तो खैर पलायन करके शहरी क्षेत्र में चले गए हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, ठीक है, किसी को नौकरी करना है या किसी को और रोजगार के कारण, लेकिन मोस्टली जो है ग्रामीण क्षेत्र में ही निवास करते हैं जनसंख्या। और उसके बाद शहरी क्षेत्र है, साथ ही कुछ पहाड़ी क्षेत्र में निवास करती हैं, कुछ घाटियों क्षेत्र में निवास करती हैं, और आप जानते हैं राजस्थान वाला जो रेगिस्तान वाला जो क्षेत्र है वहाँ भी निवासरत है लोग, ठीक है। अन्य समाजों की तुलना में इनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य संबंधी स्थिति पिछड़ी हुए हैं, ठीक है। जो जनजाति है या अनुसूचित जाति है, इनकी स्थिति हर हर क्षेत्र में जो पिछड़ी, चाहे आप शैक्षणिक क्षेत्र की बात करो, है ना, आर्थिक क्षेत्र में बात करो, सामाजिक क्षेत्र में बात करो या स्वास्थ्य संबंधित क्षेत्र में बात करो, ये थोड़ा पिछड़े हुए हैं अब भी, ठीक है। अब धीरे धीरे तो सुधार हो रहा है, ठीक है, जो सरकार है वो प्रयासरत है इनके लिए, ठीक है। इस तो ये जो है क्या है, धीरे धीरे इसके जो स्थिति है वो सुधरते जा रही है। बट अभी भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में, अगर हम बात करें तो बस्तर एरिया में जाकर देखेंगे तो आज भी ऐसे ऐसे गांव आपको देखने को मिलेगा जहाँ के लोगों को आप जब देखेंगे ना तो उनको ये भी नहीं मालूम होता कि बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ के बच्चे अभी भी स्कूल नहीं जाते हैं ना। मतलब वहाँ तक शिक्षा भी नहीं पहुँच पाई, कहीं बिजली नहीं पहुँच पाया है, ठीक है। तो ये भी देखने को मिलता है आज भी, ठीक है। तो जन सामान्य इन्हें आदिवासी, वनवासी, आदिम जाति, जनजाति, वन्य जाति आदि के रूप में पहचानते हैं। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ एवं महान अर्थशास्त्री विष्णुगुप्त चाणक्य ने
इनका वर्णन आठवीं गणतंत्र तथा आठवीं जातियों के रूप में अर्थशास्त्र में किया। मतलब जो अनुसूचित जनजाति हैं उसको जो चंद्रगुप्त के जो गुरु है, ठीक है, चाणक्य, ठीक है, विष्णुगुप्त चाणक्य, ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है, आठवीं गणतंत्र राज्य लिखा है या आठवीं जातियों के रूप में इनको बताया है। उन्होंने आरण्य को सामान्य जनजाति एवं आठवीं को जुझारू जनजाति माना। इसको क्या कहा गया है, जुझारू जनजाति। भारतीय मानव वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा देश में 635 जनजाति समूह एवं इनकी उपजातियां चिन्हित की गई है। 635 जनजाति और इसकी उपजातियां जो है चिन्हित की गई है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़, अब बस इतना ही याद रखें, 121 करोड़, जिनमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 10,42,81,037 थी। अर्थात देश की कुल जनसंख्या में 8.61% जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की थी, याद रखेंगे, ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार 8.61% अनुसूचित जनजातियां थी, ठीक है। छत्तीसगढ़ की प्रागैतिहासिक तथा जनजाति इतिहास भी अत्यंत प्राचीन एवं समृद्ध रहा है। उत्तर में रायगढ़ के सिंघनपुर, कबरा पहाड़ के शैलचित्र, सरगुजा के रामगढ़ पहाड़ी के जोगीमारा तथा सीताबेंगरा के भित्ति चित्र सांस्कृतिक विकास की अमूल्य धरोहर है। दक्षिण में बस्तर के महापाषाण संस्कृति का प्रतिरूप के रूप में माड़िया जनजाति का उर्सकल, याद रखेंगे, माड़िया जनजाति का उर्सकल, पोटोकल या अनाल गढ़िया, ठीक है, ये सब क्या होता है, मृतक स्तंभ होता है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है ना, उनको जहाँ पर दफनाया जाता है वहाँ पर जो है एक स्तंभ बनाया जाता है, स्तंभ गाड़ा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उर्सकल बोलते हैं या पोटोकल या अनाल गढ़िया बोलते हैं, ठीक है। तो एक मृतक स्मृति स्तंभ है, जनजातीय संस्कृति की प्राचीनता जो है दर्शाती है, आज भी देखने को मिलता है। इतिहासकार, भाषाविदों एवं प्राचीन ग्रंथों के आधार पर छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम आदिवासी समूह आस्टिक कुलारियन समूह के मुंडा, कोरवा, खरिया, बिरहोर, नगेसिया, सौता आदि है। इनके पूर्वजों का छत्तीसगढ़ में आगमन जो है ईसा पूर्व 3500 से माना जाता है। द्रविड़ समूह के जनजाति जैसे उरांव, गोड़, मुरिया, मारिया, दोरला, परजा आदि को प्राचीन काल में सिंधु घाटी के समीप निवासरत थे माना जाता है। मतलब ये जो द्रविड़ समूह के जो जाति है ना, जो जनजाति है वो जो है सिंधु घाटी के समीप निवास करते थे, ऐसा माना जाता है। इनका छत्तीसगढ़ में आगमन लगभग 3500 ईसा पूर्व इतिहासकार मानते हैं। मतलब अब याद रखेंगे, जो आस्टिक समूह है वो 3500 ईसा पूर्व से आया है, ठीक है, और जो द्रविड़ समूह है वो 2500 ईसा पूर्व में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक। साथ ही आस्टिक समूह के अंतर्गत कौन कौन सी जनजाति आती है ना, इसको भी याद रखेंगे भाषा परिवार के हिसाब से। और द्रविड़ समूह में इसको भी पूछा जाता है, ठीक। छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में कृषक, गोपालक मतलब जो गाय चराने वाला है या गाय पालने वाला है, शिल्पीकार, ठीक है, जो कुछ मिट्टी के, लकड़ी के और कुछ कुछ जो शिल्पकार करते हैं ना, तो शिल्पी, वह सेवा में संलग्न जातियों की संस्कृति विकसित हुई है। उत्तरी एवं दक्षिण क्षेत्र में क्रमशः आस्ट्रिक, उत्तरी में आस्ट्रिक और दक्षिण में द्रविड़ समूह के जनजातीय संस्कृति विकास करते हुए मध्य में विशुद्ध छत्तीसगढ़ी भाषीय संस्कृति तथा उत्तर में छत्तीसगढ़ी की उपबोली सादरी, ठीक है, उत्तर में क्या बोला जाता है, सादरी भाषीय संस्कृति, दक्षिण में छत्तीसगढ़ी का उपबोली हल्बी, ठीक है, जो बस्तर वाला क्षेत्र है उधर हल्बी और जो जसपुर वाला जो क्षेत्र है उधर सादरी संस्कृति का विकास माना जाता है, ठीक है। उत्तर और दक्षिण में याद रखें, ऊपर में सादरी बोली है ना और नीचे में जो है हल्बी, ठीक है, याद रखेंगे। और इसका सम्मिश्रण आपको देखने को मिलेगा आपका मध्य में, कहीं कहीं बीच बीच में, इधर के लोग इधर जब आ रहे हैं, इधर के लोग इधर जा रहे हैं, तो बीच में इसका मिश्रण देखने को मिलेगा। प्रशासनिक दृष्टिकोण से वर्तमान छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं, ठीक है, रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर एवं दुर्ग। अनुसूचित क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य के 19 जिलों में फैला हुआ है। इनमें से 13 जिले यथा बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, सरगुजा, जसपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर तथा कोरबा पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र घोषित है, याद रखेंगे। 19 जिलों में 13 जिले क्या है, पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र जो है घोषित है। और जो 6 जिले हैं गरियाबंद, धमतरी, राजनांदगांव, बालोद, बिलासपुर, रायगढ़ जिला आंशिक रूप से अर्थात इसके कई तहसील और विकासखंड जो है अनुसूचित क्षेत्र
घोषित है, याद रखेंगे। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या 2,55,45,198 थी, जिनमें से अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 78,22,902 थी, अर्थात राज्य की कुल जनसंख्या का 30.60% अनुसूचित जनजातियों की थी। ध्यान रखिएगा कितना है हमारे छत्तीसगढ़ में, 30.60% अनुसूचित जनजातियां जो है निवास करती हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 32,74,269 थी, जो कुल जनसंख्या का 12.82% थी। ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या, ठीक है, 12.82% थी। संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत भारत सरकार द्वारा जारी छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में 42 जनजातियों को शामिल किया गया, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ की राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में कितने हैं, 42। ठीक है, अब ये शायद 43 हो गया है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिलहाल तो अभी तो आपको जो जनसंख्या 2011 है, जनगणना जो है 2011 है उसके हिसाब से, और अनुच्छेद 342 के हिसाब से अभी इसको 42 ही याद रखना है। अब सर्च भी मारेंगे आप गूगल में तो 42 ही दिखाता है, तो फिलहाल तो 42 ही याद रखें, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है 43 का भी। ठीक है, तो एक बार देख लेंगे, बट 42 तो याद रखना ही है आपको, है ना, 42 जनजातियों को शामिल किया गया है। ठीक, चलिए अब इसकी विशेषता पढ़ते हैं, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। अभी तक तो जनसंख्या जनगणना जनसंख्या जो है पढ़ रहे थे, और वो तो आप सभी जगह पढ़ते हैं। ठीक है, वो तो आप जनगणना 2011 पढ़ेंगे तो उसको भी पढ़ेंगे साथ ही। अब यहाँ से जो है ना, एक आपको याद करने वाला जो तथ्य है वो यहाँ से मिलेगा। ठीक है, जिसको आपको हमेशा याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्योंकि अब इसको कैटेगराइज किया गया है। छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों का वर्गीकृत विशेषताएं संक्षिप्त में निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दिया जा रहा है। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, ठीक है, इसको भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर बांटेंगे जनजातियों को। फिर आर्थिक जीवन के आधार पर कि कौन ज़्यादा समृद्ध है, ठीक है, कौन एकदम पिछड़ा हुआ है आर्थिक क्षेत्र में। सामाजिक क्षेत्र में कौन समृद्ध है, कौन पिछड़ा हुआ है। भाषा के वैज्ञानिक आधार पर, ठीक है, किनकी भाषा जो है सर्वमान्य है, मतलब ज़्यादा जगह बोली जाती है ना, किसका क्षेत्र ज़्यादा है भाषा की। प्रजाति के आधार पर वर्गीकरण है, जनसंख्या के आधार पर वर्गीकरण है। तो इन आधारों पर जो है अब जनजातियों को हम बांटेंगे। ठीक है, पहले भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर कि कौन कौन से जगह में कौन कौन सी जनजाति जो है निवास करती है, उसको हम जानेंगे। उत्तर, मध्य और दक्षिणी 3 क्षेत्रों में हम इसको बांटते हैं। तो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर हम बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजातियों को भौगोलिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। उत्तर सांस्कृतिक क्षेत्र मतलब सरगुजा संभाग वाला, मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र मतलब बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग संभाग, और दक्षिणी सांस्कृतिक क्षेत्र मतलब बस्तर। ऊपर और नीचे में एक एक संभाग को, और मध्य में 3 संभाग को याद रखना है। तो उत्तर क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। अब हम बात करते हैं उत्तर सांस्कृतिक क्षेत्र के बारे में। ठीक है, इस क्षेत्र में सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, जशपुर जिले तथा रायगढ़, कोरबा जिले के पहाड़ी क्षेत्रों की जनजातियों को सम्मिलित किया जा सकता है। यह क्षेत्र घने जंगलों व पहाड़ियों से आच्छादित है। इस क्षेत्र में मुख्यतः उराव, कंवर, मुंडा, नगेसिया, कोरबा, भुइयार, भूमिया, धनवार, सौता, बियार, मझवार, माझी, खरिया, सौरा, बिरहोर, कोंद, खैरवार, गोंड, बैगा, अगरिया आदि जनजाति जो है निवास करती है। ध्यान रखेंगे ये सब जनजाति है जो है ना उत्तर क्षेत्र में निवास करते हैं। ध्यान रखें, ये उराव को खासकर एकदम याद रखेंगे। ठीक है, ये धनवार को याद रखेंगे, नगेसिया को याद रखेंगे। ठीक है, कोरवा है, ठीक है, भूइयाँ, भूमियार, ये सभी जनजाति है जिसको आपको याद रखना है। जो ये अगरिया वाला, बैगा वाला है ना, ये बिलासपुर क्षेत्र में भी आते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको इसलिए ना ऊपर क्षेत्र में याद नहीं रखना है, इसको मध्य क्षेत्र में याद रखना है, जो बिलासपुर वाला जो एरिया है ना उसमें। अब हम बात करते हैं मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग संभाग। ठीक है, इस क्षेत्र में बिलासपुर, जांजगीर चांपा, मुंगेली, रायगढ़ एवं कोरबा जिले के मैदानी क्षेत्र, महासमुंद, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव, कवर्धा आदि जिले के जनजातियों को सम्मिलित किया जा सकता है। इस क्षेत्र में समतल मैदानी क्षेत्र, जंगल व पहाड़ियों से युक्त भाग आते हैं। इस क्षेत्र में गोंड, याद रखें, देखो ना आपको बताया गोंड जनजाति ना, गोंड, हलवा, कमार, भुंजिया, अगरिया, देखो अगरिया यहाँ भी लिखा हुआ है और यहाँ भी, क्योंकि ये लगा हुआ क्षेत्र है, ऐसे है ना, ऐसे छत्तीसगढ़ का अगर नक्शा बनाए तो ऐसे, तो ये जो बिलासपुर वाला जो एरिया पड़ेगा ना, इधर का क्षेत्र में है ये बैगा अगरिया वाला। ठीक है, तो कमार, भुंजिया, अगरिया, बैगा, कोंद, सौरा, कंवर, शिकारी,
पारधी, बिझवार, धनवार, सौता, भैना, प्रधान आदि जनजातियाँ जो है मध्य क्षेत्र में निवास करती है। अब दक्षिण क्षेत्र की बात करें, बस्तर क्षेत्र में, तो इसको याद रखना है। इस क्षेत्र में दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, बस्तर, नारायणपुर और कांकेर जिले के जनजातियों को सम्मिलित किया जा सकता है। यह क्षेत्र घने वनों व पहाड़ियों से आच्छादित है। इस क्षेत्र में हल्बा, अबुझमाड़िया, गदबा, परजा, दोरला, भतरा, मुरिया, माड़िया, गोंड आदि जनजातियाँ जो है निवास करती है। आर्थिक जीवन के आधार पर हम बात करें तो खाद्य संग्राहक व शिकारी जनजातियाँ, ठीक है। आर्थिक जीवन के आधार पर कुछ जनजातियाँ ऐसी है जो खाद्य संग्रह करती है, कुछ शिकार करती है। आदिम कृषि करने वाली जनजाति हैं, शिकार करने वाली जनजाति हैं, खाद्य को इकट्ठा करने वाली जनजातियाँ हैं, कृषक जनजाति है जो कृषि कार्य करती है, उन्नत कृषि जो बहुत अच्छे से कृषि करने वाली जनजातियाँ हैं, कुछ जनजातियाँ हैं जो शिल्पकार हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से जो है वस्तुएं बनाती हैं, ठीक है, कुछ लकड़ी के, कुछ पत्थर के, और है ना, तो शिल्पकार हैं। कला कौशल व अन्य कार्यों में संलग्न जनजातियाँ हैं, ठीक है। उसके आधार पर हम देखेंगे, आर्थिक जीवन के आधार पर अब जनजातियों को बांटा गया है। तो खाद्य संग्रहक व शिकारी जनजाति याद रखेंगे कौन कौन सी जनजाति हैं। इस समूह की जनजाति मूलतः कंदमूल, फल, जंगली भाजी संग्रह करते हैं तथा खरगोश, हिरन, गोह, लोमड़ी आदि का शिकार कर खाते हैं। इस वर्ग में बिरहोर, पहाड़ी कुरवा आते हैं। कृषक, आदिम कृषक, शिकारी, खाद्य संग्रह जनजाति मतलब जो कृषि काम भी करते हैं, शिकार भी करते हैं और खाद्य का संग्रह करते हैं, ऐसी जनजातियाँ। इस समूह की जनजातियाँ कंदमूल, फल संग्रह, शिकार, मछली पकड़ने के अतिरिक्त जंगल के पेड़ों को काटकर व जलाकर उस पर आदिम कृषि भी करते हैं। इस समूह में बैगा, अबुझमाड़िया, कमार, माझी, पंडो आदि जनजातियाँ आती है। बैगा व पंडो जनजाति बेवार, है ना, बेवार या बेवरा, ठीक है, बेवार किसी बोलते हैं इसको, बेवार या बेवरा, और कमार तथा अबुझमाड़िया पेंदा कहते हैं। याद रखें, कृषि को क्या कहते हैं, एक जो है बैगा पंडो जनजाति जो कृषि करते हैं उसको बेवार कृषि या बेवरा कृषि, और कमार तथा अबुझमाड़ी जो कृषि करते हैं उसको पेंदा कृषि या पेद्दा कृषि कहते हैं, ठीक है। अब कृषक जनजाति की बात करें, इस समूह की जनजातियाँ जंगली उपज संग्रह और शिकार के साथ स्थायी कृषि भी करते हैं। इस वर्ग में बिझवार, सौरा, गोंड, मुरिया, हल्बा, भतरा, भुंजिया, भूमिया, बियार, कंवर, मंझवार, मुंडा, भैना, नगेसिया आदि जो जनजातियाँ हैं वो आती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, अब उन्नत कृषि की जनजातियाँ, ठीक है, मतलब जो अच्छे से कृषि करती है ऐसी जनजाति। इस वर्ग में वे जनजाति आती है जो पूर्व में जागीरदार, मालगुजार आदि थे। इस समूह की जनजातियों में तंवर, या ये तंवर नहीं है, कंवर है, कंवर, राजगोंड, बिलासपुर, रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, कवर्धा, जांजगीर चांपा आदि जिले के समतल मैदानी के ग्रामों में अन्य जातियों के साथ निवासरत गौड़ जनजाति आते हैं, ठीक है। कंवर जनजाति, राजगौड़ जनजाति, इसको याद रखेंगे। बाकी जो जिले हैं उसमें जो निवासरत गौड़ जनजाति है ना, वो इसके अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं शिल्पकार जनजातियाँ। इस वर्ग की जनजातियाँ जंगली उपज संग्रह, शिकार, आदिम कृषि के साथ साथ बांस से टोकरी, झौवा, सूफा बनाते हैं। मतलब ये शिल्पकार है, मतलब कुछ ना कुछ निर्माण करते हैं। तो जैसे टोकरी बनाते हैं बांस से, झौवा बनाते हैं, सूफा बनाते हैं। इस समूह में कमार, याद रखेंगे, कंडरा, धनवार, सौता, बैगा, माझी, दोरला आदि जनजाति आते हैं। कमार और कंडरा को तो एकदम याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जाता है। शिकारी, पारधी जनजाति के लोग, है ना, याद रखें कौन सी जनजाति, शिकारी पारधी जनजाति के लोग छिंद के पत्तों से झाड़ू, चटाई, टोकरी आदि बनाते हैं। बिरहोर एवं कोंड जनजाति मोहलाइन छाल से व उरई से रस्सी बनाते हैं। अगरिया लौह पत्थर, लौह ऐस को गलाकर लोहा, प्राप्त लोहा से कृषि उपकरण बनाते हैं। मतलब अगरिया जो जनजाति है वो लोहे का काम करती है, लोहे को गलाकर उससे कृषि उपकरण जो है ये बनाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, कला कौशल व अन्य कार्यों में संलग्न जनजाति हैं। गोंड की उपजाति प्रधान किन्नरी बजाकर, ठीक है, याद रखेंगे कौन सी जनजाति, इसको पूछा गया था अभी। प्रधान किन्नरी बजाकर, लोकगीत गाकर तथा ओझा गोंड ढहकी बजाकर, महादेव जी का लोकगीत गाकर अन्य गोंड जाति के घर भिक्षा मांगते हैं। ध्यान रखेंगे, तो गोंड की एक उपजाति है प्रधान, ठीक है, जो लोकगीत गाती है, इसको पूछा गया था। एक ओझा गोंड और एक जो है प्रधान, दो उपजाति हैं जो लोकगीत गाती है। तो जो प्रधान जाति किन्नरी बजाकर और जो ओझा गोंड है वो ढाकी बजाकर,
महादेव जी का आराधना करती हैं और अन्य जो गौड़ जाति है उनके घर जाकर भिक्षा मांगते हैं। ठीक है। ओझा गौड़ महिलाएं गोदना गोदने का कार्य करती है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ओझा गौड़ महिलाएं गोदना गोदने का कार्य करती हैं। खैरवार जनजाति के लोग खैर वृक्ष से कत्था निकालने का कार्य करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सामाजिक तथा आर्थिक विकास के आधार पर छत्तीसगढ़ की जनजातियों को निम्नलिखित 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अविकसित जनजाति, अल्प विकसित जनजाति, विकासशील जनजातियां और विकसित जनजातियां। मतलब जो बहुत कम विकसित है ना, मतलब बिल्कुल अविकसित मतलब जो विकसित ही नहीं है, थोड़ा सा विकसित है, फिर वो विकसित होने के लिए मतलब विकसित होने के लिए अग्रसर है तो विकासशील बोलते हैं, और जो पूरी तरह से विकसित हो चुकी है ऐसी जनजातियाँ। ठीक है। तो अविकसित जनजातियों की बात करें, इस समूह में आने वाली जनजातियाँ अभी सामाजिक आर्थिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हैं। इस वर्ग में कमार, अबुझमाड़िया, पहाड़ी कोरवा, बैगा, बिरहोर, पांडो आदि जनजातियाँ आती हैं। अल्प विकसित की बात करें, इस समूह की जनजातियाँ सामाजिक आर्थिक विकास की ओर अग्रसर है, किंतु इसका विकास अभी अल्प विकसित स्थिति तक हो पाई है। इस वर्ग में मुरिया, माड़िया, अगरिया, भथरा, भूमिया, धनवार, खरिया, माझी, मझवार, नगेसिया, पारधी शिकारी, परजा, भूमिया, सौता आदि आते हैं। विकासशील जनजातियां हैं। इस समूह में आने वाली जनजातियां विकसित होकर है ना, विकसित होकर शासकीय सुविधाओं का समुचित उपयोग कर रही है। मतलब अब वो विकसित होने की ओर है। ठीक है, विकासशील है, अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए लेकिन अग्रसर है, तो सुविधाओं की समुचित उपयोग कर रही है। इनका सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति अन्य पिछड़ा वर्ग के कई जातियों के समकक्ष पहुंच चुकी है। ठीक है। अब इस वर्ग में आते हैं कंवर, भैना, गोंड, प्रधान, सौरा, गदबा, कोन, मुंडा आदि। अब विकसित जनजाति जो पूरी तरह से विकसित हो चुकी है। इस समूह में आने वाली जनजाति शासकीय आर्थिक विकास का कार्यक्रम, शिक्षण, बाह्य संपर्क आदि का लाभ लेकर उपरोक्त अन्य जातियों की अपेक्षा विकसित हो चुकी है। शासकीय सेवाओं में जनजातियों के लिए आरक्षित पदों पर इस समूह के अधिकांश लोग कार्य कर रहे हैं। इस वर्ग में राजगोंड, कंवर, तंवर, ये तंवर ही है। ठीक है, तंवर है, कहीं कहीं कंवर भी है, इसको याद रखेंगे। तो तंवर ये मेरे हिसाब से कंवर ही है, ये तंवर नहीं है ना। कंवर, हलवा, उरांव आदि आते हैं, क्योंकि ये बुक में ना शायद तंवर या कंवर लिखा है, तो इसको दोनों याद रख सकते हैं। एक्चुअल में कंवर तंवर जाति तो पढ़ा नहीं हूँ मैं, कंवर ही है, तो याद रखेंगे कंवर। ठीक है। तो हलवा, उरांव आदि आते हैं। भाषा के आधार पर अगर हम बात करें तो आर्य भाषा परिवार की बोली, अष्टी भाषा परिवार की बोली और द्रविड़ भाषा परिवार की बोली, ये 3 आधार पर इसको जो है बांटा गया है। तो आर्य भाषा परिवार की बोलियों में बात करें तो इस समूह में वे जनजातियां आती हैं जो अपनी परंपरागत मूल बोली को भूलकर स्थानीय क्षेत्रीय बोली या क्षेत्रीय व मूल बोली का मिश्रित रूप बोलती हैं। इस वर्ग में छत्तीसगढ़ी बोलने वाली जनजातियां जैसे कंवर, पिंजवार, भुंजिया, धनवार, भैना, बैगा, हलबा आदि। आष्टी भाषा परिवार की बोली, इस समूह में कोलरियन व मुंडारी भाषा समूह की बोली बोलने वाली जनजातियां आती हैं, जैसे मुंडा, मुंडारी बोली, कोरवा, कोरवा बोली, माझी, माझी बोली, खरिया, खरिया बोली और गदबा जो है गदबा बोली, बिरहोर और सौरा आदि आते हैं। द्रविड़ भाषा परिवार की बोली की बात करें, कुछ जनजाति वर्ग इस समूह की बोली बोलते हैं, जैसे गोंड, गोंडिया कोया, कुराव जो है कुड़ुक बोली, इसको पूछा जाता है, बार बार याद रखेंगे। कोंद जो है कोई बोली, इसको भी पूछा जाता है। दोरला, दोरली बोलते हैं। परजा जो है परजी बोलते हैं। ठीक है। और भतरी, भथरा जनजाति भथरी बोली। ठीक है, याद रखेंगे। प्रजाति लक्षणों के आधार पर छत्तीसगढ़ की समस्त अनुसूचित जनजातियों को प्रोस्टो ऑस्ट्रोलाइड, याद रखें, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति लक्षण पाए जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जनजातियों में कौन से लक्षण पाए जाते हैं? प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड लक्षण पाए जाते हैं। यह लक्षण मुंडा, उराव, बैगा, गोंड आदि जनजातियों में अधिक स्पष्ट परिलक्षित होती है। अब जनसंख्या के आधार पर बात करें तो जनगणना 2011 की जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ के जनजातियों को निम्नलिखित समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 25 लाख से अधिक जनसंख्या वाली तो गोंड एवं उसकी उपजातियाँ। ठीक है, इसकी जनसंख्या जो है 25 लाख से अधिक है। और सबसे कम है जो है, याद रखेंगे, सबसे कम है परजा, 1212। ठीक है, परजा। ठीक है। अब साक्षरता के आधार पर बात करेंगे तो जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजातियों में कुल साक्षरता 59.1% है, 59.1% है।
पुरुषों व स्त्रियों की साक्षरता है ना, पुरुष की बात करें तो 69.7% और जो महिलाएं हैं 48.8% जो है साक्षर है। साक्षरता के आधार पर छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजातियों को निम्नलिखित समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। 70% से अधिक जो साक्षर है वो जनजाति है हल्बा जनजाति और प्रधान, याद रखेंगे हल्बा और प्रधान जनजाति जो 70% से एवं जो है साक्षर है। और सबसे न्यूनतम अगर साक्षरता की बात करें तो आपको सौता जो है या सौरा जो है, ये जो जनजाति है सौरा सौता, ये जो जनजाति समूह है ये आपको देखने को मिलेगा जिनका साक्षर प्रतिशत दर बहुत कम है। ठीक है, तो ये रहा आज क्लास अध्याय 1, हम जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, साथ ही इसका बहुत जल्द मैराथन क्लास भी आपको यूट्यूब में देखने को मिल जाएगा, तो आप कंटिन्यू मेरे क्लास में बने रहें। कोशिश मेरा ये रहता है 1-2 वीडियो आपको क्लास वाइज दूँ, उसके बाद बाकी ऐप से आप जो है क्लास वाइज पूरा पढ़ सकते हैं। साथ ही आपको यूट्यूब में जो है पूरा मैराथन क्लास इसका मिलता जाएगा, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप मैराथन क्लास को अच्छे से रिवाइज करिए ताकि आप एक ही वीडियो में सब चीज़ को कंप्लीट कर पाए। कंटिन्यू क्लास वाइज आपको वीडियो देखना है तो आप ऐप को ज्वाइन कर लीजिए, निःशुल्क क्लास है, आप वहाँ से वीडियो जो है क्रम वाइज देख सकते हैं। चलिए आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।